दोस्तों नमस्कार। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी अपनी चुनावी स्ट्रेटजी, चुनावी रैलियों और लगातार चुनाव में सक्रिय रहने के लिए जानी जाती है। उसे चुनावी मशीन तक कहा जाता है। और नरेंद्र मोदी तो 24 घंटे चुनाव की तैयारी में रहते हैं। चुनाव दर चुनाव और प्रचार दर प्रचार, यही नरेंद्र मोदी की खूबी भी है और उनकी पहचान भी। लेकिन यह पहली बार हो रहा है कि जब वो मिजोरम में चुनाव रैली को संबोधित करने नहीं जा रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी ने पहले से ही हार स्वीकार कर ली है? दोस्तों, चुनाव चाहे छोटा हो या बड़ा, और ये तो भारतीय जनता पार्टी है जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव को भी बहुत सीरियसली लेती है। हैदराबाद में पीएम और गृह मंत्री दोनों ने जाकर के धुआंधार प्रचार किया था। हैदराबाद में, मुंबई में, दिल्ली में और भी न जाने कितने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में नरेंद्र मोदी की बराबर सक्रियता रही है। लेकिन यह पहली बार देखने में आ रहा है जब उन्होंने मिजोरम में चुनाव रैली को रद्द करने का फैसला किया है, माने वो नहीं जाएंगे। इस बात का ऐलान आज मिजोरम बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने किया है। दोस्तों, कुछ ही दिनों पहले की बात है जब मिजोरम के सीएम जोरमथांगा, जो वहाँ के मिजो नेशनल फ्रंट के अध्यक्ष हैं, मिजोरम के सीएम हैं, उन्होंने बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि वो नरेंद्र मोदी के साथ सीट शेयर नहीं कर सकते, माने मंच साझा नहीं कर सकते। और इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि मणिपुर में जो सैकड़ों चर्चें जलाई गई हैं उसकी आग मिजोरम तक भी पहुंची है। मिजोरम जो ईसाई बहुल प्रदेश है, 40 विधानसभा की सीटें हैं और उसमें से पिछली बार एमएनएफ को 26 सीटें प्राप्त हुई थी। दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी थी जो 30% वोट लेकर के 5 सीटों पर सीमित रह गई थी और पहली बार बीजेपी का खाता खुला था, 1 सीट मिली थी। लेकिन सरकार में बीजेपी शामिल हो गई थी और बीजेपी जब सरकार में शामिल होती है, हालांकि बहुमत एमएनएफ के पास था, तो वो दरअसल इसको एक नैरेटिव के रूप में प्रपोज करती है कि गोया समूचे भारत में उसकी सरकार है। और जोरमथंगा को एनडीए में शामिल कर लिया गया था। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों का गठबंधन है, और उस उत्तर पूर्व में अमित शाह और उनके तमाम रणनीतिकारों ने उत्तर पूर्व में बीजेपी के सफलता के चलते एक अलग से फ्रंट बनाया हुआ था, नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट। उसमें भी जोरमथंगा शामिल है। अभी जब जोरमथंगा ने बीबीसी को कहा कि वो नरेंद्र मोदी के साथ कोई भी रैली नहीं साझा कर सकते, किसी मंच पर नहीं जा सकते, और उन्होंने ये भी कहा कि वो एनडीए में बने रहेंगे। राहुल गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने यहीं पर घेरा है जोरमथंगा को। राहुल गांधी ने तो सीधा आरोप लगाया है कि दरअसल जोरमथंगा बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, यहां पीछा छुड़ा रहे हैं लेकिन केंद्र में मिले हुए हैं। आप इसको एक दूसरे रूप में भी देख सकते हैं। 26 सीटें जीतने वाली मिजो नेशनल फ्रंट ने बीजेपी के साथ क्यों गठबंधन किया था? क्योंकि नरेंद्र मोदी वो शख्सियत हैं जिन्होंने इस देश में संघवाद को रसाल तल पर ले जाकर के पहुंचा दिया। स्टालिन से लेकर के और राहुल गांधी बार बार इस बात को कहते रहे हैं कि जो राज्यों की स्वायत्तता है उसको कमजोर किया जा रहा है। जीएसटी से लेकर के और दूसरे तमाम मामलों में राज्यों को दरकिनार किया जा रहा है। और राहुल गांधी तो इस बात को कई बार कई मंचों पर कह चुके हैं, वो विदेश में भी जाकर के कह चुके हैं कि जो भारत है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है। केंद्र में जिस तरह से चीजें विकेंद्रीकरण के जरिए केंद्र की सत्ता के तानाशाही रवैये के जरिए चल रही हैं, वो आइडिया ऑफ इंडिया के लिए ठीक नहीं है। अब जो 2 सवाल प्रमुख हैं आज के इस बहस में कि नरेंद्र मोदी ने क्या हार स्वीकार कर ली है,
5 राज्यों के चुनाव हैं और चुनाव चाहे छोटे राज्य का हो या बड़ा राज्य का, वो एक नैरेटिव पैदा करता है हार जीत का। और अगर कोई रैली से अपने आप दामन छुड़ा करके भागता है तो उसका एक और नैरेटिव बनता है। इन 5 राज्यों में बीजेपी की हालत खस्ता है और नरेंद्र मोदी सिर्फ मिजोरम ही नहीं जा रहे हैं, इस समय तो वो तेलंगाना भी छोड़ दीजिए, वो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी रैलियां करते हुए नहीं दिख रहे हैं। और इसलिए माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने पहले से ही हार स्वीकार कर ली है और उसके परिणाम को भी वो जान रहे हैं कि अगर आने वाले वक्त में जब 3 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे तो उस समय जेपी नड्डा के सिर पर यह पराजय का ठीकरा फोड़ना है, ताकि नरेंद्र मोदी की जो छवि है वो किसी तरीके से बरकरार रखी जाए और उसको लेकर के वो लोकसभा चुनाव में जाना चाहते हैं। छवि तो हालांकि गुजरात और हिमाचल प्रदेश के कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश के चुनाव के बाद ही खराब हो गई थी। खुद ऑर्गेनाइजर ने लिखा था कि अब नरेंद्र मोदी के चेहरे और हिंदुत्व के एजेंडे के जरिए चुनाव नहीं जीते जा सकते, इसलिए एक नई रणनीति बनाने की जरूरत है। तो नरेंद्र मोदी पहली दफा तो ये लगता है कि वो इसलिए नहीं जाना चाहते ताकि उनको अपनी छवि बचानी है और वो हार को सामने देख रहे हैं 5 राज्यों में। लेकिन मिजोरम नहीं जाने की एक और वजह बताई जा रही है, वो वजह है मणिपुर की। मणिपुर पिछले 6 महीने से जल रहा है और उस मणिपुर से जिस तरह के वीडियो निकल करके सामने आए कि वहां पर महिलाओं को नग्न करके एक पागल और गुस्साई भीड़, उन्मादी भीड़ उन महिलाओं को ले जाती है, उनके अंगों को छूते हुए। और उन्हें किसने दिया था? पुलिस वालों ने दिया था। उन 2 महिलाओं को, बेबस लाचार महिलाओं को नारी शक्ति वंदन जैसे जुमले छोड़ने वाली ये सरकार और नरेंद्र मोदी जैसे शख्सियत कितना बेशर्मी के साथ ये कह सकते हैं कि देश में नारी शक्ति वंदन हो रहा है, लेकिन वहां 2 महिलाओं के साथ जो हो रहा था, सामने रेप हुआ। और दुख तो इस बात का, ताज्जुब तो इस बात का कि रेप करने वाले उन मर्दों को उनकी औरतें रेप करने के लिए उकसा रही थी। इस देश ने 2002 के दंगों के पहले कभी इस तरह की सूरत नहीं देखी थी, जहां महिलाएं अपने पतियों को दूसरे समुदायों की महिला से रेप करने के लिए कहने लगे। इससे ज्यादा विभाजनकारी, इससे ज्यादा नफरत और द्वेष की राजनीति कभी नहीं देखी गई इस देश में। लेकिन आरएसएस और नरेंद्र मोदी ने इस देश को इतनी गर्त में धकेल दिया है कि जहां पर महिलाएं भी हिंदू, मुसलमान या कुकी और मैतेई में तब्दील हो गई हैं। वो महिलाएं अब उनके भीतर बहनापे का भाव नहीं रह गया है, बल्कि वो दुश्मन की तरह देखने लगी हैं। और यहां तक पहुंचाने में कामयाबी नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुई है। ये उनकी असली जीत के तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन दोस्तों, हर तानाशाह का एक निश्चित समय होता है, हर राजनीति का एक टाइम पीरियड होता है, हर विचारधारा अगर वो विध्वंसकारी लाइन पर ही चल रही है तो उसका टाइम बहुत सीमित होता है, उसको तो खत्म होना ही है। और वो लेकर के जाती है तो वो अपने पीछे इतिहास के उस काले पन्ने को छोड़ करके जाती है। बीजेपी और नरेंद्र मोदी का जब इतिहास लिखा जाएगा तो इतिहास को उन्हीं काले पन्नों से सजाया जाएगा वो इतिहास। तो मणिपुर में जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने खामोशी ओढ़ रखी थी, वहां उन दोनों समुदायों को एक साथ लाने में, विश्वास बहाली करने में उन्होंने कोई कसर, किसी तरह की कोई कोशिश नहीं की। जबकि राहुल गांधी वहां पहुंचते हैं, कुकियो मैतेई जो दोनों अलग अलग शिविर थे जहां पर बेबस लाचार लोग बैठे हुए थे, बच्चों को दूध नहीं मिल रहा था, लोगों को भोजन नहीं मिल रहा था, महिलाएं के साथ बलात्कार हुए थे, नौजवानों को कत्ल कर दिया गया था। ऐसे वक्त में, ऐसे दुख भरे और अविश्वास भरे माहौल में राहुल गांधी पहुंचे थे विश्वास बहाली के लिए। और इसीलिए राहुल गांधी आज मजबूती के साथ मिजोरम में खड़े हुए हैं और नरेंद्र मोदी इसी डर के कारण वहां नहीं पहुंच रहे हैं। शायद
अगर वो मिजोरम जाएंगे तो उनसे पूछा जाएगा कि वो मणिपुर 6 महीने तक क्यों नहीं गए, और इसीलिए उन्होंने वहाँ जाने से इनकार कर दिया है। इससे एक बात तो पता चलती है कि नरेंद्र मोदी अब घबराए हुए हैं। नरेंद्र मोदी ने वो हार स्वीकार कर ली है, और जिस उत्तर पूर्व में लोकसभा में उसे बड़ी सफलता मिली थी, 23 लोकसभा की सीटों पर अधिकतम उसने सफलता प्राप्त की थी, आने वाले लोकसभा चुनाव में वो उस सफलता को दोहराने में कतई कामयाब नहीं दिखती है। और यही डर, यही अविश्वास नरेंद्र मोदी को हो गया है, और इसीलिए वो इस समय अपने आप को विड्रॉ कर रहे हैं, किसी तरीके से बचा रहे हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में वो दरकी हुई छवि नहीं बल्कि एक सेफ छवि के साथ जाएंगे। शुक्रिया।